यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मदरसों की चेकिंग मुहिम की जानकारी मिल रही है। मदरसों में रहने वाले लोगों की जांच हो रही है। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की कार्रवाई, तो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसको लेकर और भी जानकारी हासिल करेंगे। आपको बताते चलें कि मदरसों में रहने वाले लोगों की जांच हो रही है। लखनऊ में मदरसों में चेकिंग मुहिम जारी है। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते चलें, जहां पर लखनऊ में मदरसों की चेकिंग मुहिम हो रही है। मदरसों में रहने वाले लोगों की जांच की जा रही है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। तो हालांकि इस कार्रवाई की वजह क्या है, क्यों ये चेकिंग की जा रही है, इसको लेकर और भी जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि लखनऊ में मदरसों की चेकिंग की खबर सामने आ रही है। मुहिम ये चलाई जा रही है और मदरसे में रहने वाले लोगों की जांच की जा रही है, यानी जो तालिब इल्म हैं और जो असातिज़ा हैं उनकी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और क्या कुछ जानकारी यहाँ से हासिल करने की कोशिश की जा रही है और किस मकसद के तहत ये कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर जानकारी भी हासिल करेंगे। लेकिन शुरुआती जानकारी ये सामने आ रही है कि लखनऊ में मदरसों की जांच हो रही है, चेकिंग हो रही है और जो मदरसे में रहने वाले लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हों, असातिज़ा हों, स्टूडेंट्स हों या फिर वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन हों, उन सभी की चेकिंग की जा रही है। और किस बिना पर ये चेकिंग की जा रही है, उसको लेकर भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि यूपी के लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर मदरसों में चेकिंग मुहिम हो रही है। मदरसों में रहने वालों की जांच की जा रही है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई हो रही है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, मदरसों की चेकिंग की जा रही है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है, क्यों ये चेकिंग? अतीक, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। तबदत की बात करें तो जो दिल्ली ब्लास्ट का मामला था, जिसमें लखनऊ की शाहीन साहिब जो डॉक्टर थी उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनके जो भाई परवेज डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट था, इसी में कई ऐसे जो है लीगल दो की पॉइंट मिले थे, जिसमें मदरसों में फंडिंग की बात सामने आई थी। शमसुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था, जिसके लगातार उसके जो कागज से डॉक्यूमेंट से वो बाहर विदेश में रहता था और जो तनख्वाह सैलरी है वो लगातार वो पिछले 10 सालों से ले रहा था। इसी को लेकर जांच तेज की गई थी। लखनऊ के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तमाम अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठी थी। इसी जांच को लेकर फिर से ये आदेश किया गया और जांच भी लगातार चल रही है कि जो मदरसों में लोग काम करते हैं, जो वहां पर फंडिंग आती है, जो मदरसे सरकार संचालित नहीं किए जाते हैं, उनको लेकर लगातार पहले भी जांच की गई है, दोबारा फिर से जांच की जा रही है। और ऐसे में लखनऊ में जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है उत्तर प्रदेश का, वहां पर भी जो लोग काम करते हैं उनके भी अकाउंट खंगाले जाएंगे, डेट डाली जाएगी कि आखिर उन लोग का जो पैसा आता है या उन लोग की जांच की जा रही है कि जो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद कहाँ कहाँ बातचीत कर, तमाम चीजों को लेकर हालांकि पूरे मामले में जांच की जा रही है। उसके बाद एसटीएफ पूरे मामले में रिपोर्ट भी देखेगी कि आखिर लखनऊ में तमाम उत्तर प्रदेश जो मदरसे हैं उनकी फंडिंग को लेकर जो मामला सामने आया तो उसकी जांच की जा रही थी। बिल्कुल, यानी जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ कनेक्शन है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो किन किन मदरसों की जांच की जा रही है? क्या लखनऊ के सभी मदरसों की जांच की जा रही है या फिर कोई खास मदरसा है जिनकी ये चेकिंग मुहिम चल रही है? देखिए, मदरसों की जांच नहीं की जा रही, जो वहां पर पढ़ाते हैं शिक्षक उनकी जांच की जा रही है कि उनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी और जो उनके अकाउंट में पैसा आता है वो पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से फंडिंग होती है। और कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपने जो मदरसे है वहां पर जाते नहीं है मगर तनख्वाह लेते हैं। शमसुद्दीन साहब का मामला है जो सामने आया था, जिसमें 15 साल से तनख्वाह ले रहे थे और वो उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हैं, पिछले 10-12 सालों से बाहर देश में रह रहे थे, लगातार तनख्वाह हो रहे थे। इसी को लेकर जितने भी मदरसों में शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी जांच की जाएगी और ये बायोमेट्रिक कर दिया जाएगा कि जो शिक्षक आप इस मदरसे में आएंगे उन्हीं की सैलरी मिलेगी, उनकी भी जांच की जा रही, कौन छात्र कौन शिक्षक कब से आ रहा है कब से नहीं आ रहा है। प्लस ये भी देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी जो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी वो ऑफिस आते हैं कि नहीं आते, दफ्तर आते हैं कि नहीं आते हैं, उनकी भी जांच की जाए। सारे जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में उनसे भी पूछताछ नहीं की जाएगी, मगर जो शिक्षक है उनसे जांच करके देखा जाएगा कि वो कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए और कितने दिन वो शिक्षक पढ़ाने आते, कितने नहीं आते, कब तक गायब रहते हैं। बिल्कुल, यानी जो टीचर्स हैं उनको लेकर ये पूरी जांच की जा रही है। और इससे पहले भी हमने देखा था अतीक, क्योंकि अटेंडेंस को लेकर भी मैंडेटरी किया गया था कि अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस मदरसों में लाजमी की जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस हवाले से भी इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जो मामला हालांकि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ था उसमें जो देखने को मिला था कि कई ऐसे मदरसे जो बहराइच से जुड़े हुए थे, जब 4 से 5 मदरसे थे जिसमें कुछ फंडिंग जो पाई गई उसका जवाब नहीं दे पाए कि पैसा विदेश से आया है। इसी को लेकर जब जांच तेज की गई तो कई ऐसे शिक्षक मिले जिनकी सैलरी आ रही थी, वो जो है लगातार मदरसे में नहीं आते थे, एक साल 1.5 साल गायब रहते थे, उनकी अटेंडेंस फुल होती थी। इसी को लेकर बायोमेट्रिक
किया गया है कि जो भी शिक्षक अब मदरसों में पढ़ाते हैं उनकी बायोमेट्रिक की जाएगी, वो रोजाना मदरसे में आएंगे, पढ़ाएंगे, तब उनकी सैलरी जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष होंगे या जो मैनेजर होंगे वो जारी करेंगे। इसी को लेकर जांच की गई थी कि कई ऐसे मदरसों में जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ से आता है, उसकी फंडिंग कहाँ से होती है, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी हैं वो जो ज्वाइनिंग किए थे वो कहाँ पढ़ाते हैं और कब से पढ़ा रहे हैं, पूरा डाटा देखा जाएगा, कब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, कितने कब से वो दफ्तर आ रहे कब नहीं आते। इसी को लेकर मामले में एसटीएफ और एटीएस जांच कर रही है, उसके बाद ये रिपोर्ट दिल्ली में सौंपी जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं और अतीक ऐसे में ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से कई मामले देखने को मिले और क्योंकि जिस तरह से हसास चीजें हैं उसके तहत भी ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे मामलों की जांच होना बेहद जरूरी है। तो क्या ताउन पूरा किया जा रहा है जो मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी तरफ से जांच में? देखिए, बिल्कुल जो पारदर्शिता है उसको योगी सरकार लाने की कोशिश कर रही है। मदरसों को अच्छा बनाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए ये सरकार का कहना है चीजें की जा रही है। और इसमें देखा जा रहा है कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, उनको शिक्षक जो पढ़ाने आते हैं क्या वो समय पे नहीं आते हैं, जो शिक्षक सैलरी ले रहे हैं काफी दिनों से वो शिक्षक स्कूल में नहीं आते, ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही। इसी को लेकर मदरसों में बायोमेट्रिक कर दिया गया था और बायोमेट्रिक के तहत जितने भी शिक्षक मदरसों में पढ़ाते हैं उनकी हाजिरी जरूरी हो गई है। तो इसी की पारदर्शिता लाने कैसे किया जा रहा है, मगर कई ऐसे मदरसे भी मिले हैं जिसमें जो पैसा आता है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसकी जो फंडिंग है वो पैसों को लेकर शिकायत हुई थी, उसकी भी जांच की जा रही है। लगातार एटीएस पूरे मामले में खंगाल रही है। तो दिल्ली ब्लॉक से जुड़ा मामला था और इसी को लेकर पूरे मामले में जांच किया। फिलहाल अभी एटीएस ने कितने लोगों की जांच की है, क्या डाटा, इसको भी शेयर नहीं किया। फिलहाल ये खबर आई है कि लखनऊ में भी कई ऐसे जो अधिकारी है उनकी जांच की जाएगी, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मदरसे हैं जो रडार पे उनकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि किस तरह से जो पूरा कामकाज है वो ऐसी मुहिम के बाद सही होता है या नहीं। अतीक, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।